दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं 112 नंबर की। अक्सर कहीं कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो 112 नंबर डायल करते हैं और उस 112 नंबर से हम अपनी एक सूचना देते हैं और जेन्युइन सूचना देते हैं। जैसे मान लीजिए हम जा रहे हैं, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है तो उस एक्सीडेंट की सूचना हम तत्काल 112 नंबर पर देंगे और हम नहीं देंगे तो और कोई व्यक्ति देगा। वो यही बताएगा कि साहब इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और यहाँ पर एक आदमी घायल है और व्यवस्था करिए। तो वहां से क्या करते हैं कि डायल 112 नंबर वाले लोग अदर विभागों के भी नंबर रखते हैं, तो वो आपको एम्बुलेंस भेज सकते हैं, भेजते हैं, पूछ लेते हैं वहां से जिस एरिया में आपका ये घटना स्थल है, जहां पे घटना हुई है उस एरिया में वहां लोकल की पुलिस को भी वो इन्फॉर्म कर देते हैं और उस लोकल पुलिस द्वारा वहां पूरा बंदोबस्त कर दिया जाता है। दोनों पार्टियों को लेकर के जो भी व्यवस्था हो सकती है, संबंधित थाने ले जाना या अस्पताल ले जाना, या कभी कभी 112 नंबर पे हम लोग ऐसी सूचना भी दे सकते हैं कि जैसे कहीं सर्प निकल आया है, बड़ा सर्प है जो वन विभाग में पकड़ के जाना चाहिए, हम लोगों को वो काट सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है, कोई बंदर है, कोई ऐसा नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसकी भी सूचना हम 112 नंबर पर दे सकते हैं। अब विषय आज का ये है कि हमने 112 नंबर पर सूचना दी हुई है, क्योंकि उस सूचना का कोई रिकॉर्ड हमें मिलता नहीं है और कभी कभी ऐसे मामले हो जाते हैं जिनमें मान लीजिए हमने कोई FIR दर्ज करवाई मारपीट की और बाद में पुलिस ने उसमें अंतिम रिपोर्ट लगा दी। तो जब अंतिम रिपोर्ट लगा दी या चार्जशीट भी लगाई है, कोर्ट में यह साबित नहीं हो पा रहा है कि वहां घटना हुई थी, मारपीट हुई थी या अन्य कोई इस तरीके का वाकया हुआ था, तो उस घटना को साबित करने के लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है कि आपने जो डायल 112 नंबर पर सूचना दी है उस सूचना को अपने नजदीकी सर्किल ऑफिसर या थाने में या पुलिस अधीक्षक के यहाँ आप एक RTI की धारा 6 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दे करके उस डेट और टाइम पर जो आपने सूचना रजिस्टर कराई थी, फोन किया था, उसकी आप वहां से नकल निकलवा सकते हैं। वो आपको कॉपी दे देंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है जब भी आप फोन करते हैं तो वो सूचना वहां रजिस्टर कर ली जाती है। आप जो भी बोलते हैं उस बोलने की आवाज को वहां पर वो लिख लिया जाता है कि किस संबंध में सूचना आई थी। तो चूंकि उसमें लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए लूट हो जाती किसी के साथ और लूट का मुकदमा इंटरटेन नहीं हो पा रहा है, तो अगर आपने लूट के तत्काल बाद किसी फोन से सूचना दी है तो उस सूचना का एक नंबर अलॉट होता है और उसमें थोड़ा लिख दिया जाता है कि लूट के संबंध में सूचना और सूचना दाता कौन है और घटना स्थल कहाँ का है। तो वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन हो जाती है। शुरुआत में आपने जो सूचना दी थी उसके आधार पर आपको केस साबित करने में बड़ा मदद मिलती है। इसके अलावा उस घटना को कोई नहीं झुटला सकता। जैसे लोग ये कहते हैं कि वादी घटना स्थल पर था ही नहीं, उसने ऐसा देखा ही नहीं, और बाद में केस छूट जाते हैं। तो आप वहां थे, आपकी लोकेशन थी, वहां 112 नंबर आपने डायल किया था, पुलिस आई थी, आपको जो भी मदद होनी थी हुई थी, माने घटना हुई थी। तो दोस्तों इसके अलावा भी डायल 112 का और भी काम है। आप अपने जिस एरिया पर हैं उस पुलिस स्टेशन का नाम पूछ सकते हैं, उस पुलिस स्टेशन के SHO या और भी संबंधित लोगों के मोबाइल नंबर ले सकते हैं, ये जानकारी वो दे सकते हैं, देते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप कोई भी पुलिस से संबंधित सूचना या और कोई ऐसे विभाग की सूचना ले सकते हैं, उनके मोबाइल नंबर ले सकते हैं, आप किस एरिया में हैं, वहाँ का SP कौन है, उनका पर्सनल नंबर क्या है, वहाँ का सर्किल ऑफिसर कौन है, SHO कौन है, बहुत सारी छोटी छोटी सूचनाएं ले सकते हैं। दोस्तों वैसे मेरे अनुसार सबसे ज़्यादा मदद केवल उस समय जब कोई क्राइम होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब आप 112 नंबर डायल करते हैं तो वो आपकी सूचना वहां रजिस्टर हो जाती है, उस संबंध में है। तो दोस्तों आज विषय यही था। मुझे लगता है ये आवश्यक लगा मुझे ये जानकारी देना, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना दिया। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।